बहुत बड़े किस्मत वाले लोग हुआ करते हैं। और अब पता ये चला, मेरी बात समझ में आ नहीं रही थी, अब आई जब बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की हिफाजत करने के लिए एक माँ के चारों बेटे मर गए, बम डाल दिया गया, बच्चों के चीथड़े उड़ गए, उनके चीथड़े को हाथों में लेकर के माँ मुस्कुरा करके कह रही है, ये मौला तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मेरे चारों बेटों ने जामे शहादत नोश फरमा लिया, मौला कबूल फरमा ले। पता ये चला कि आज भी इस कौम के अंदर रूह फूकी जा सकती है, आज भी इनकलाब पैदा किया जा सकता है। जवानों उठो, अपने कुरान की आयत पर नजर करो, गौर करो और समझो ये दुनिया हमेशा की नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उठ खड़े हो जाओ और जामे शहादत पी करके जिंदा हो करके मर जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद के बात समझ में ना आई हो, क्योंकि बात इतनी गहराई में जाकर के बोली गई, और हो सकता है कुछ लोग समझदार हो, बात को समझे भी हो, तो आओ पलट करके हालात आज तुम बुज़दिली का शिकार हो गए। कम हो तादाद में, नहीं कम नहीं हो। ये तो पहले ही पैगंबर इस्लाम ने फरमा दिया, एक जमाना आएगा मुसलमानों पर लोग टूट पड़ेंगे, जमात की जमात। साहबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह क्या मुसलमान कम होंगे? का नहीं, कम नहीं होंगे, बहुत बड़ी तादाद में होंगे, लेकिन होंगे जो झाग होते हैं, झाग उसकी तरह होंगे, फूंक मारो उड़ जाएंगे। ईमान है नहीं, अंदर से खाली है मामला। और फिर तुम्हारा आधार कार्ड, पासपोर्ट और जितने भी आईडी कार्ड हैं, सब पर तुम्हारा नाम मुसलमान है। बताओ, दिल पर हाथ रख करके अपनी ज़मीर की अदालत में मुसलमान हो या नहीं? अंदर से मुसलमान नहीं, और हम मुसलमान कहलाते हैं। जज्बात में आकर के नारा लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन आओ अगर तालीम मुस्तफा से दूरी बनाई तो बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर नहीं, तुम्हारी नस्लों का मुकद्दर हो जाएगी। और अगर आज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मुसलमान देखना चाहते हो तो क़िबला अव्वल की हिफाजत करने वाले फ़लस्तीन के मुसलमानों को देखो, जिन्होंने कुरान की आयत को सही तरीके से समझा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अगर दुनिया में सबसे अच्छे लोग और जिन्होंने सबसे ज्यादा किसी चीज को समझा है कुरान की, खासकर इस आयत को, तो फिलिस्तीन के लोगों ने समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप समझो तो इस बात को, इस आयत को पढ़कर इसकी गहराई में जाकर के बात खत्म करो। यहाँ पर अभी कोई शख्स आए और इतने सारे लोगों को देख करके कहे ये सारे के सारे मुर्दा हैं। मौलाना इदरीस साहब से सवाल करोगे कि ऐसा शख्स जो सबके सामने सबको मुर्दा कह दे, शरीयत का फतवा क्या लगेगा? तो ये बताएंगे कि वो फासिक हो गया। फिर इनसे पूछो क्या फासिक के पीछे नमाज हो जाएगी? तो जवाब आएगा कि नहीं। क्या फिर फासिक की अपनी नमाज हो जाएगी? तो जवाब आएगा कि हाँ, फासिक की अपनी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे नमाज नहीं होगी। वजह क्या? एलानिया झूठ बोला सबके सामने। एलानिया झूठ बोलने वाला फासिक है, सब मुर्दा कह दिया, लेकिन वही शख्स गर्दन कट जाए, हाथ कट जाए, जिस्म से खून बह जाए, उसको अगर मुर्दा कह दे, यानी अल्लाह का कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, यानी अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा न कहो। अब ये मुर्दा न कहो कौन कह रहा है? ये कुरान में अल्लाह कह रहा है, यानी गर्दन कट गई और अल्लाह फरमाता है इसको मुर्दा न कहो। हाथ कट गया, मुर्दा न कहो। खून बह गया, मुर्दा न कहो। रूह निकल गई, मुर्दा न कहो। तो मैंने सोचा कि बात यही है, सिर्फ मुर्दा न कहो, कुछ और भी है। तो कुरान आगे कहता है बल अहयाउ, बल अहयाउ, ये जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। एक तो कहा मुर्दा न कहो, यानी गर्दन कट चुकी है, कुरान कहता है मुर्दा न कहो। फिर कहता है ये जिंदा है, और यही बात खत्म नहीं होती। फिर अल्लाह फरमाता है तुम्हें
इनकी जिंदगी का शऊर नहीं। मालूम ये चला कि मरकर के जिंदा हो जाना और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर लेना, ये कुरान की ये आयत बता रही है। राह खुदा में जो मर गया वो जिंदा है। अब खुदा की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कौले खुदा है, ये कुरान में है और तुम्हें शऊर नहीं, यानी तुम्हारे ज़हन का जो तसव्वुरात है, जो तुम्हारी परवाज है, जो तखय्युलात की परवाज है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकती कि कैसे जिंदा है। क्योंकि मालूम ये चला कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। अब आओ जरा पलट करके जो राह खुदा में शहीद हुआ और उसके लिए कोई शख्स ये कह दे कि ये मुर्दा है, यानी गर्दन कट गई, रूह निकल गई, तो अब मौलाना इदरीस साहब या हजरत से या अपने इमाम से पूछो कि इस पे क्या फतवा लगेगा। तो मालूम ये चला कि ये बताएंगे कि जो शहीद हुआ राह खुदा में अगर उसको मुर्दा कह दिया तो काफिर हो गया। कुरान का इनकार करने वाला, यानी एक तुम हो कि तुम्हें मुर्दा कहा जाए तो फासिक हो रहा है, और एक वो है कि जिसके जिस्म से रूह निकल गई उसे मुर्दा कहा गया तो ये काफिर हो रहा है। तो बताओ फिर शरीयत का फतवा लगेगा, इसकी अपनी नमाज हो जाएगी? तो शरीयत पुकार करके कहेगी इसकी अपनी भी नहीं होगी ना इसके पीछे होगी। अब समझ में बात आई है कि एलानिया झूठ बोलने वाला फासिक, यानी जिंदों को मुर्दा कह दिया तो फासिक, और वो जो राह खुदा में शहीद किया गया वो जिंदा है, उसका इनकार करने वाला काफिर मुनकिर कुरान हो गया। पता ये चला कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मर कर के एक बार जिंदा हो जाओ, अगरचे लाख 10 लाख 1 करोड़ मर जाओगे, लेकिन वो मरना नहीं हुआ। कुरान मोहर लगा करके सर्टिफिकेट दे रहा है तुम ही जिंदा हो और तुम्हारी जिंदगी का शऊर भी नहीं है दुनिया को। मालूम ये चला कि आप नेक अमाल किस लिए करते हो। हम पूछेंगे रमजानी साहब से, ये कहेंगे कि हम पैसा खर्च करते हैं जन्नत के लिए, नमाजें पढ़ते हो जन्नत के लिए, रोजे रखते हो जन्नत के लिए, ज़कात देते हो जन्नत के लिए, हज करते हो जन्नत के लिए, अच्छे अमाल करते हो जन्नत के लिए, दुनिया की इबादत करते हो जन्नत के लिए। आप जरा मेरी बातों पर गौर फरमाएं। अब जन्नत मिल गई मिसाल के तौर पर, बाकी तो पता नहीं, उम्मीद है। अब जन्नत मिल गई, सब जन्नत में ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों मजा आ रहा है। जन्नती कहेंगे मौला बेहतरीन जगह है, बेहतरीन महलात हैं, हूरो गिल्मा है, खाने की सारी सुविधा है, दुनिया पर ऐसा नजारा देखा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन परवरदिगार आलम वहीं पर शहीदों को बुला करके फरमाएगा शहीदों तुम बताओ मजा आ रहा है मेरी जन्नत में, कोई कमी तो नहीं है? शहीद जन्नत में भी कहेगा मौला ये तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा। क्या हुआ? कहा मौला फिर से दुनिया में भेज दे, तेरी राह में हमारी कदमें कटती हो और तेरा दीदार होता हो, उस जैसा मजा तेरी जन्नत में नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत और कौम के जिस्म और रूह से शहादत की तमन्ना को निकाल दिया गया, और तुमने खुद भी। और याद रखना जिस जन्नत के लिए रातों दिन सारी इबादत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन राह खुदा में शहीद होने वाला कहेगा मौला यहाँ भी मजा नहीं आ रहा। पता ये चला कि शहीद बहुत बड़े किस्मत वाले लोग हुआ करते हैं। और अब पता ये चला, मेरी बात समझ में आ नहीं रही थी, अब आई जब बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की हिफाजत करने के लिए एक माँ के चारों बेटे मर गए, बम डाल दिया गया, बच्चों के चीथड़े उड़ गए, उनके चीथड़े को हाथों में लेकर के माँ मुस्कुरा करके कह रही है ये मौला तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मेरे चारों बेटों ने जामे शहादत नोश फरमा लिया, मौला कबूल फरमा ले। पता ये चला कि आज भी इस कौम के अंदर रूह फूकी जा सकती है, आज भी इनकलाब पैदा किया जा सकता है। जवानों उठो, अपने कुरान की आयत पर नजर करो, गौर करो और समझो ये दुनिया हमेशा की नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उठ खड़े हो जाओ और जामे शहादत पी करके जिंदा होकर के मर जाओ। सुभान अल्लाह।